दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे कि शिक्षकों का पेमेंट पेंशन को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है। सरकार के पास राजस्व की कमी है क्या वास्तव में, और अगर राजस्व की कमी है तो इसकी कमी की भरपाई जो है वो सरकार कैसे करेगी, और बिहार सरकार पर अब तक कितना कर्ज है, आखिर बिहार सरकार चल कैसे रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए बात करते हैं कि बिहार सरकार का कुल कर्ज अभी है कितना, और आरबीआई से उधारी कितना है, और केंद्र से लंबित राशि का पूरा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि बिहार में शिक्षकों का पेमेंट और उसके बाद पेंशनरों का पेंशन आखिर क्यों रुका हुआ है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, हाल में बजट में वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार पर लगभग 3.8 लाख करोड़ के आसपास कर्ज पहुंच चुका है। यानी कि इतना कर्ज ले लिया है, लेकिन इस कर्ज को देने के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। यानी कि ले तो लेता है लेकिन पैसा लौटा बिहार सरकार नहीं पाती है, क्योंकि इसके पास राजस्व नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप किसी से पैसा ले लेते हैं, हमारी अपनी ज़रूरत है तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं तो देते नहीं हैं। आपके गांव समाज में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे पैसा ले लेते हैं, परिवार में ऐसे लोग होंगे जो पैसा ले लेते हैं हाथ गोड़ जोड़ करके, लेकिन जब ले लेता है तो वो देता नहीं है। ठीक बिहार सरकार की भी यही स्थिति है, जब जो पैसा ले लेती है लेकिन पैसा देती नहीं है। और यही कारण है कि अभी तक 3.8 लाख करोड़ रुपया के आसपास ये लोन जो है ना, ये कर्ज जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी सरकार जो है वो क्या होता है, चुनाव में इधर उधर करने के बाद अनावश्यक लोगों को मुफ्त में, अभी देखिए कि जीविका के माध्यम से जीविका को कितना पैसा दिया गया था मुफ्त में, तो इन लोगों को पैसा दे दिया जाता है। और अभी देखिए क्या है कि चावल वगैरह है, 2 रुपये किलो चावल खरीदती है सरकार, इधर देती है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है किसी परिवार को। लेकिन सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और जो कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, जो पेंशनर हैं, वृद्धा पेंशन पाते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पाता है। बढ़ते बोझ का कारण क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि बढ़ते बोझ का कारण क्या है, और शिक्षकों का पेमेंट क्यों रुका हुआ है, और आखिर शिक्षकों का पेमेंट मार्च का होगा या नहीं होगा, और अप्रैल में होगा तो कब होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार की वर्तमान स्थिति और वर्तमान हालात आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बढ़ते कर्ज के 2 कारण, वेतन और पेंशन का बढ़ता बोझ। बिहार में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहालियां हुई, और भी बहालियां हुई, घोषणाएं हुई, तो बहालियां तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पेंशन, चुनाव जीतने के लिए पेंशन में बढ़ोतरी हुई, परिणाम हुआ कि इससे बोझ बढ़ा, आय नहीं बढ़ा। विकास योजनाओं पर भी खर्च करना पड़ता है, ये तो आवश्यक है, और कम राजस्व है। आपके यहाँ बिहार में क्या है कि राजस्व का कोई साधन है ही नहीं। जैसे देखिए, बालू है, सभी घाट खुलता नहीं है, चोरी छिपे बालू चलता है। अभी भी बिहार में बहुत सारे घाट जो हैं वो आज भी बंद हैं, आज भी बहुत सारे घाट बंद हैं, बालू घाट, चोरी छिपे चलता है। तो चोरी छिपे जितना उठना है बालू उठ जाता है, लेकिन राजस्व की कमी की लॉस किसको हो जाता है, सरकार को। और इधर जो चोरी करने वाला है वो तो चोरी कर ही लेता है। देखिए, बिहार में दूसरी बात है कि बिहार में देखिए बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जो डेड पड़े हुए हैं, वहाँ से छरी नहीं टूटेगा। छरी आता है कहाँ से, झारखंड से। अब इसका राजस्व का फायदा किसको होगा, झारखंड को होगा, ना कि होगा बिहार को। तो फिर जो डेड पहाड़ पड़े हैं उसको उससे छरी निकालिए, उस पर प्लांटेशन करिए, तभी तो राजस्व बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, अब आते हैं दारू के ऊपर में। तो देखिए, लीकर बैंड है बिहार में, लेकिन वो आता है कहाँ से, झारखंड से, हरियाणा से, पंजाब से आता है। दारू की बोतलें बिकती है उधर सीमावर्ती इलाकों में, नेपाल से आता है, बांग्लादेश से आ जाता है दारू, समझ गए, और वो बिकता है, लेकिन बिहार में बंद है, तो राजस्व की हानि होती है इससे। अब सवाल ये उठता है कि इतना राजस्व की हानि है तो सरकार के पास क्या ये माथा नहीं है, आखिर सरकार इस पर विचार क्यों नहीं करती है? क्योंकि सरकार को सिर्फ चाहिए कुर्सी। आपका राज्य कैसे चलेगा, कैसे आपका वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे कोई वास्ता उस सरकार को ज़्यादा नहीं रहती है। उनको अपनी कुर्सी कैसे बचेगी, सरकार को सिर्फ इस बात की ज़्यादा चिंता होती है। अब देखिए, यह उधारी मुख्य रूप से निम्न स्रोतों से आता है, रिजर्व बैंक से के माध्यम से आता है, से बाजार से आता है, और स्टेट
डेवलपमेंट लोन से आता है। कर्ज योजनाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए लिया जाता है। राज्य सरकार का दावा है कि यह सब उधारी जो है FRBM के माध्यम से इन लोगों ने लिया है, जो कि एक आम बात है। सरकार का कहना है कि ये जो उधारी है FRBM के माध्यम से के दायरे में है, यानी कि कर्ज लो चलो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब RBI से लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जिसमें बिहार सीधे RBI से पैसा नहीं मांगता, बल्कि RBI के माध्यम से बॉन्ड जारी करता है ना। निवेशक, बैंक, बीमा कंपनी इस बॉन्ड को खरीदते हैं और राज्य को पैसा देते हैं। जो हम लोग और आप लोग जो पैसा लगाते हैं बहुत सारे ऐसे कंपनियों में, तो उससे जो है वो बॉन्ड खरीदता है, उसके बाद पैसा वो जो है कंपनियां हैं जो लगाती है, बिहार सरकार को कर देती है और उससे फिर कर से ही चलता है। यानी कि बिहार सरकार अगर जो मानिए तो इस पर कर से ही चलता है और 7 से 8% के बीच जो है सिर्फ कर्ज का सूद देती है गवर्नमेंट। अब आप सोचिए कि जिस राज्य में कर्ज ही है सिर्फ 3.8 लाख करोड़ रुपया के आसपास है, उसका ब्याज खाली पड़ता है, उसमें 8% उसका ब्याज है। तो सोचिए कि कितना पैसा ब्याज में चला जाता है। आप देखिए फिर उसके बाद कठिनाई क्यों होती है, शिक्षकों के वेतन में कठिनाई यहाँ क्यों हुई। अब इस बात को जानना बहुत जरूरी है। राज्य लाभांश जो आना था, केंद्र से मिलने वाला लाभांश जो था, जो टैक्स और शेयर जो था, वो समय से मिलता नहीं है। अब जबकि केंद्र में और राज्य में एक ही तरह की सरकार है, तो आखिर टैक्स मिलता क्यों नहीं है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी सच्चाई ये है दोस्तों कि केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं है। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार के पास भी पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी इसके वजह से भी खींच तीर करके चलता है। बहुत सब चीज़ों में सब्सिडी चलती है। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे ऐसे वादे किए हुए होते हैं और यही कारण है कि उन वादों को पूरा करने के लिए विकास योजनाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं। केंद्र सरकार जो है वो बिजली इतना भी ज़्यादा उत्पादन नहीं करती कि दूसरे कंट्री में उस बिजली को बेच सके, नेपाल को बेच सके, बांग्लादेश को बेच सके, उसके बाद ये बिजली कहीं और भी बेच सके। ऐसा नहीं, कोई ऐसा भी ज़्यादा सामान उपलब्ध नहीं बन पा रहा है देश में कि जिसका बड़े पैमाने पर उसका निर्यात हो। ज़्यादातर 80% सामान हम लोग अपने देश में मंगवाते हैं। कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ खेतों में पानी नहीं है, बाजार नहीं है, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो केंद्र सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। डीजल, पेट्रोल, मोबिल पर ही बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ चल जाता है। और सरकार जीतने के लिए जो रेवड़ियाँ बांटती है, बड़े बड़े नेता लोग देखते हैं कितने चुनावी सभाएँ करते हैं, उस पर पैसा जो है पानी की तरह बहता है। उसके बाद इनकी सुविधाएं आपको मैं बता देता हूं कि जो मोबाइल आप हम 250 से 300 रुपया में रिचार्ज करते हैं, 2 GB नेट छूट करके चलता है ना। 350 रुपया में भराते हैं तो 2 GB नेट पूरा छूट करके चलता है। भर महीना हम लोग देखते हैं, कॉल भी करते हैं। उस कॉल को करने के लिए 15,000 रुपया मिलता है। उस मोबाइल को भराने के लिए 15,000 रुपया मिलता है विधायकों को। आप सोचिए कि विधायकों को जो 300 रुपया में 350 रुपया में मोबाइल रिचार्ज होता है, विधायक को मिलता है 15,000 रुपया। बताइए कि कौन ऐसा विधायक है जो 15,000 का रिचार्ज कराएगा और देश विदेश में फ़ोन करेगा। है एक आध गो विधायक को छोड़कर है किसी विधायक को दिन कि विदेश में किसी कोई आदमी से बतियाएगा, है लूर। लेकिन सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता है। जिस समोसा को हम आप बाज़ार में 10 रुपया में खाते हैं, उनको मिलता है 1.5 रुपया में। सोच लीजिए, उनको 1.5 रुपया में मिलता है। जो हम लोग रसगुल्ला खाते हैं बाज़ार में 15 रुपया में, वो मिलता है 1 रुपया में। अब आप सोचिए 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया से ऊपर माने कोई मिठाई ही नहीं है, तो पैसा तो खर्च होगा। एक विधायक चलते हैं, 2 स्कॉट आगे चलता है, 1 स्कॉट आगे 1 स्कॉट पीछे। मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पैसे तो यहाँ खर्च हो जाते हैं, तो मिलेगा क्या। और यही कर्ज लेकर के सरकार चलती है। एक गांव में कहावत है कि कंबल ओढ़ के घी पियो, यानी कर्ज लो और सरकार चलाओ, लंबी लंबी बातें करो, और शिक्षकों का और कर्मचारियों का पेमेंट बाधित होता है। अब आपको सवाल ये है
कि आखिर पेमेंट शिक्षकों का कब होगा। अब सवाल ये है कि शिक्षकों का पेमेंट कब होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज लास्ट दिन है पैसा आने का। आज लास्ट दिन है 24 तारीख, आज लास्ट दिन है पैसा आने का। अगर आज आ गया तब आपको 27-28 तारीख तक पैसा मिल जाएगा। अगर नहीं आया तो मार्च और अप्रैल का पेमेंट जिनका बाकी है, जिनका पेमेंट बाकी है और जिनको पेंशन बाकी है, उस सबको 8 से 10 अप्रैल को होगा। यानी कि 1-2 अप्रैल का पेमेंट हो जाएगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अप्रैल का भी राशि नहीं है अभी। मार्च का राशि तो अभी तक आई ही नहीं है, अप्रैल का भी पेमेंट के लिए अभी तक राशि उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए आपको 8-10 अप्रैल तक वेट करना ही होगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।